क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए सब। सोना जी देखिए प्लीज, इस बारे में हम आपसे कोई बहस नहीं करेंगे। बात इस मोड़ पे ना पहुंच जाए कि हमें आपसे पूछना पड़े कि आप भी हमारे साथ चल रही हैं या फिर नहीं। बात कर ली हमने हमारे सीनियर, पुलिस क्वार्टर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कोई चिंता कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इस घर में अब हम नहीं रह सकते, मम्मी जी को फेस नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि हमारा गुस्सा जो है वो नफरत में बदल जाए। जीजी, ये आप क्या सेइंग? 16 आने सच कह रही हूँ। ये सब कुछ ना मम्मी जी का किया धरा था, ताकि कन्हैया को सोना पर शक हो जाए और उन दोनों में दूरी हो जाए। पूरी बाजी ही पलट गई। जो पत्थर मम्मी जी ने ऊपर उछाला था ना, वो आकर उनके सिर पर ही गिरा है। कन्हैया को सारी सच्चाई पता चल गई। सोचो अब क्या होगा आगे। व्हाट विल हैपन जीजी? अरे सोना और कन्हैया घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे रेनू, मैंने तो तुम्हें अच्छी बात बताई थी, तुम बेहोश क्यों हो रही हो? अरे जीजी, दिस इज शॉक ऑफ हैप्पीनेस। हमें तो इतनी हैप्पीनेस नेवर गॉट, और हम तो बिलीव भी नहीं कर पा रहे कि हमारे सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं। सोना इस घर से गोइंग और हम सेलिब्रेट करेंगे हमारा मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। अरे रेनू, हमेशा तुम छोटे ही सोचती हो। रेनू, ये समय है अपने अरमानों को पूरा करने का। इस समय का तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। फायदा? व्हाट डू यू मीन जीजी? बेटा ऐसे कैसे तुम्हारी फोटो खींचेंगे? इधर उधर भाग रहे हो। यहाँ आओ हमारे पास, सीधे खड़े हो, नहीं तो हम अभी फोटो अंकल को वापस भेज देते। जल्दी आओ। हम अभी आए मामा। हाँ शाबाश, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे ध्यान से बेटा, चोट लग जाती तो। हाँ अब मुझको। अभी गिर जाते तो? दिन भर मस्ती सूझती है तुझे, चोट लग जाती तो? मम्मी जी नहीं गिरते, अब जो है हमें संभालने के लिए। हाँ हम हैं ना तुम्हें संभालने के लिए लाल। तुम ही तो हमारे लाल हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। देख लेना। हम इतने बड़े क्यों हो जाते हैं? बचपन छिन क्यों जाता है? बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं ना, हंसते खेलते कूदते से रहते हैं हर वक्त। वो दिन बड़े सादे सच्चे और सुलझे हुए होते हैं। कुछ भी कर लो कोई डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हर वक्त हमारे पास हमारा ख्याल रखने के लिए हमारी माँ होती है। एक अजीब सा विश्वास होता था माँ पर। आज माँ को लेकर हमारा वो विश्वास, हमारा वो प्यार पूरी तरीके से चरमरा गया है। सोना जी अभी कहते थे ना, मम्मी जी इज ऑलवेज राइट।
अगर कन्हैया जाने के लिए कह भी रहा है तो क्या हुआ, वो ऐसे कैसे जा सकता है? हमें उसे रोकना ही होगा। वो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। देखो, जो भी कन्हैया के साथ हुआ वो ठीक नहीं है। कन्हैया इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकता। सही कह रहे हो तुम लोग, पर आखिर छोटा भाई है हमारा, ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अरे ये सब आप लोगों का नजरिया है, किसी ने कन्हैया के बारे में सोचा है? उसे कैसा लग रहा होगा जब उसे पता चला होगा कि उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे एक बार उसकी जगह अपने आप को रख के तो देखिए आप लोग, फिर आपको पता चलेगा कि उसका फैसला सही है या गलत। मैं या कोई भी होता तो शायद यही फैसला लेते। दीदी, हम जानते हैं कि मम्मी जी ने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन उस बात से कन्हैया अगर घर छोड़ने का फैसला ले रहा है तो वो गलत है। हमें उसे रोकना होगा। इस फैसले से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। अरे नीलम, हम यहाँ पे जोकिंग कर रहे हैं क्या? ये सीरियस इशू है। तुम बात बात पे वी स्टैंड यूनाइटेड वाला फ्लैग लेकर क्यों शो करती हो? कन्हैया को हमारे सपोर्ट की नीड है एंड वी नो कि कन्हैया एकदम करेक्ट है। वी नॉट ओनली कन्हैया को सपोर्ट करेंगे बल्कि स्टेप उठाएंगे मम्मी जी के रॉन्ग डूइंग के खिलाफ। पर दीदी, कन्हैया जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है, उसका ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें हियरिंग प्रॉब्लम है क्या नीलम? हम बार बार कुछ कह रहे हैं एंड अगेन तुम आस्किंग करी कि हम क्या कह रहे हैं। अरे ये सब क्या बेवकूफी है? ये वक्त यहाँ पर बैठकर ऐसे बहस करने का नहीं है, कन्हैया को रोकने का है। और रेनू भाभी, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप चाहती हैं कि कन्हैया चला जाए और आप भी उसके फुटस्टेप्स फॉलो करना चाहती हैं? रेनू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज जो मम्मी जी ने सोना के साथ किया है, कल हमारे साथ किया तो? मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं माफी चाहूंगी। आप लोग मम्मी जी के बेटे हैं, लेकिन मम्मी जी का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। वो अपनी बात बनवाने के लिए कितनी हद तक गिर सकती है, ये सबको पता है। अरे ऐसी कौन सी सास होती है जो अपनी बहू को गलत ठहराने के लिए खुद जेल चली जाए? ये तो अंधेर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी लड़कियां इस माहौल में पले बढ़े। उन पर क्या असर पड़ेगा? बिंदिया दीदी, आप ये क्या बोले जा रही हैं? किस बात को कहाँ लेके जा रही हैं? देखो नीलम, तुम्हें अत्याचार सहने की आदत हो चुकी है, और अगर तुम्हें बेचारी बहू बनकर रहना तो तुम रहो और अत्याचार सहो, पर हमारा फैसला मत बदलने की कोशिश करो। बिंदिया सही कह रही है। घर में हालात बुरे तो हो ही चुके हैं, अब भले ही बच्चों के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही होगा। लेकिन भैया, उत्तम देवर जी, आप हमारी एक बात से तो अग्री करते हैं कि सोना और कन्हैया के साथ मम्मी जी ने जो कुछ भी किया दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। हाँ वो गलत था, लेकिन डोंट से लेकिन, ये थिंक करिए कि अगर आप कन्हैया के प्लेस में होते तो ऐसे ही एंग्री होते, और एंग्री होते तो ऐसा ही कोई डिसीजन भी लेते, है ना? यू टेल उद्यम देवर जी, इतना सब कुछ होने के आफ्टर भी क्या आप इस हाउस में रहते? नहीं ना। इस वक्त अलग होने की बात करना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? हाँ याद, लेकिन पिछली बार मम्मी जी के हिसाब से हम लोग गलत, लेकिन इस बार मम्मी जी की गलती है। उनको इस बार बोलने का कोई हक नहीं। और वो खुद जानती है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई। उनकी इस गलती को देखकर कोई भी उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। उन्हें तो किसी की परवाह है नहीं, उनके असली रंग सबके सामने आ गए हैं निकलकर, और यही वजह है कि सोना और कन्हैया घर छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमने जो भी किया है वो माफी के लायक नहीं, लेकिन हमारे कन्हैया को घर छोड़ के जाने से रोक लो, रोक लो प्रभु।
हमें अपनी गलती का एहसास है। हमने सोना बहू जो हमें बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है, उसके साथ दुश्मनों के जैसा बर्ताव किया। हम अपने बेटे के प्यार में अंधे हो गए थे भगवान। हम भूल गए थे कि सोना का भी कन्हैया पर उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। उसके साथ साथ फेरी लेकर आई है वो घर में। हमारी आखिरी विनती सुन लो प्रभु, हमें एक मौका दो कि हम अपनी गलती को सुधार दें। हमारे रिश्तों में जो दरार आई है उसे दूर कर दे। एक मौका और दो। दादी, कन्हैया चाचू और सोना चाची आप क्यों ऐसे घर छोड़कर जा रहे हैं? ये तुमसे किसने कहा? मैंने मम्मी पापा चाची और बाकी सब लोगों को गोवर्धन चाचू के कमरे में बात करते हुए सुना। चिकू बेटा, तूने बिल्कुल सही सुना है। तेरे कन्हैया चाचू और सोना चाची ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दादी, आपने ऐसा क्या कर दिया जो वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं? बेटा, हमने तुम्हारे कन्हैया चाचू का दिल बहुत दुखाया, बहुत चोट पहुंचाई, इसीलिए वो घर छोड़ के जा रहे हैं। तो आप उन्हें रोक दो ना। नहीं बेटा, वो हमसे नाराज हो गए, अब वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो आप भगवान जी से प्रार्थना करो कि वो कन्हैया चाचू को जाने से रोक ले। भगवान जी जरूर आपकी सुनेंगे। सारा सामान रख लिया सोना जी, बाकी जो सामान है जो रह गया है बाद में लाते रहेंगे। ये रह गया था। ये तुम भूल ही गए। इस एल्बम में हमारी कितनी यादें बसी हुई। मुझे कुछ यादें बड़ी अजीब होती हैं, उनको अगर ढूंढने चलिए तो भी मुकम्मल नहीं होती। जैसे ये देखिए, बचपन की सारी यादें हैं लेकिन पिताजी के साथ की कोई फोटो नहीं। मम्मी जी बताती है कि जब हम छोटे थे 5 साल के, तब एक ऐसे ही फोटो का एल्बम था जो पानी में गिर गया था। सब यादें खत्म, कुछ नहीं बचा। चाचू, चाची, मैं आप दोनों को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। आप लोग यही रहेंगे, इसी घर पर मेरे साथ। मुझे पता है आप दादी की वजह से घर छोड़कर जा रहे हो ना, पर अब मुझसे तो गुस्सा नहीं होना। चाचू प्लीज मत जाओ ना, प्लीज चाची। हाँ कन्हैया, तुम हम लोगों से नाराज तो नहीं हो ना, तो फिर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? और जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से घर छोड़ के चले जाना ठीक नहीं है। हम किसी से नाराज नहीं है, किसी से गुस्सा नहीं है, मम्मी जी से भी नाराज नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हुआ उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इस दर्द के साथ, इस तकलीफ के साथ हम इस घर में और नहीं रह सकते।
सोना, कन्हैया तो नाराज है, इसलिए ये सब। तुम कैसे मान गई? नहीं भाभी, सोना जी कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रही। हमने उन्हें कहा है कि वो हमारे साथ चलेंगे। उत्तम भैया, भाभी, आप दोनों को तो हम पे विश्वास है ना? आप तो हमारी बात समझते हैं कि हम कुछ भी किसी के दबाव में या फिर इस मन मुटाव की वजह से नहीं जा रहे हैं। ये हमारी अपनी राय है कि अगर अब हम इस घर से चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि इस बोझ को, इस तकलीफ को हम और नहीं झेल पाएंगे। भैया, हमें समझने की कोशिश कीजिए और आप दोनों हमारा इस चीज में साथ दीजिए। चिकू बेटा, देखो, चाचा चाची आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, पर आपको जब भी हमारी याद आए ना, हमें बुला लीजिएगा। हम तुरंत आ जाएंगे। दोनों, चाचू और चाची दोनों आ जाएंगे। लेकिन चाची, जैसे मैं कभी भी आपके कमरे में आ जाता तभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा ना। और अगर मुझे मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके यहाँ फट से कैसे पहुँचूंगा? आप लोग तो मुझसे इतनी दूर चले जाओगे। प्लीज चाचू, प्लीज चाची, मत जाओ ना, प्लीज। चिकू, चाचा को रोते हुए देखना चाहता है कि मुस्कुराते हुए देखना चाहता है? बोल। चाचू, मैं आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। तो बेटा फिर चाचू को जाने दो, लेकिन एक शर्त पर। बोलो, शर्त बोलो। आप दोनों मुझसे हमेशा मिलने आओगे। और चाचू, आप मुझे बाइक पर भी घुमाओगे। अरे चिकू, प्रॉमिस, चाचू वाला प्रॉमिस। प्रॉमिस। कन्हैया, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे कैसे जीना है ये डिसाइड करने का हक तुम्हें है। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है।